हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्गमूल निकालने की शॉर्ट ट्रिक, यानी कि इस विधि के द्वारा हम किसी भी ऐसी संख्या का जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उसका वर्गमूल चुटकियों में निकाल सकते हैं। बहुत शॉर्ट मेथड है। इस मेथड को आप सीख गए तो किसी भी संख्या का वर्गमूल आपके लिए कतई टिपिकल नहीं है। आप चुटकियों में किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल दोगे। वैसे तो वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। जो संख्या पूर्ण वर्ग होती है उनका वर्गमूल हम गुणनखंड विधि से बड़ी आसानी से निकाल देते हैं, और जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती उनका वर्गमूल हम भाग विधि से निकालते हैं। लेकिन जो ये मेथड इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप किसी भी संख्या का वर्गमूल ऐसे चुटकियों में पता कर लोगे। आपको बहुत इजी मेथड है ये, और इस मेथड को आप बड़ी आसानी से सीख लीजिए। देखिए, जैसे कि √17 है, √33 है, √56 है, √95, ये कोई भी संख्या इनमें पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस तरीके का सवाल जब हमारे सामने एग्जाम में या क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते आ जाता है तो हम बड़ी असमंजस की स्थिति में फंस जाते हैं कि इसका वर्गमूल कैसे निकालें। तो मैं आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक इस वीडियो में बता दे रहा हूं कि इस ट्रिक से आप किसी भी संख्या का वर्गमूल बड़ी आसानी से चुटकियों में निकाल दोगे। तो आइए सीखते हैं इस मेथड को। तो जैसे कि ये है √17, यानी कि 17 का वर्गमूल क्या होगा हमें ये पता करना है। तो देखिए, 4 का वर्ग कितना होता है? 16 है, और 5 का वर्ग हो गया 25, यानी कि 5 का वर्ग 25 इस 17 से ज्यादा है, और 4 का वर्ग 16 17 से कम है। तो इस 4 का भाग हम देंगे 17 में। दीजिए, 4 चौके 16, कितने बच्चे? 1, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाई, 4 दूनी 8, कितने बच्चे? 2, फिर 0 बढ़ाई, 4 पंजे 20। तो कितनी बार भाग गया? 4.25 बार। ठीक है, तो जो भागफल आता है वो और जिस संख्या का हम भाग देते हैं वो, उन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देते हैं, यानी कि 4.25 और 4 को हमने जोड़ दिया तो ये आया हमारे पास 8.25। समझ में आ गई बात? जो भागफल आया वो और जिस संख्या का भाग दिया वो, उन दोनों को हमने जोड़ दिया तो आया 8.25, और इसका कर दीजिए आधा। आधे का मतलब होता है 2 का भाग। तो 8 में जब 2 का भाग देंगे 4 आएगा, 2 चौके 8। ठीक है, यहां 0 बची, ये दशमलव है तो यहां दशमलव लगाई, और ये 2 उतारे, 2 एकम 2, कितने उतारे? 5, 2 दूनी 4। अब ज्यादा भाग देने की जरूरत नहीं है। दशमलव के 2 अंकों तक 4.12 जो आंसर आया वही 17 का वर्गमूल है। कितना है? 4.12, यानी कि इस 17 का वर्गमूल हमने निकाल लिया, ये आया 4.12। अब देखिए, हम निकालेंगे 33 का वर्गमूल। ठीक है, ये मेथड आपके समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आगे का वर्गमूल देखिए, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए अब निकालते हैं हम 33 का वर्गमूल। 33 का वर्गमूल क्या होगा? √33 की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, 5 का वर्ग 25 33 से छोटा है, और 6 का वर्ग हो गया 36। क्योंकि 6 का वर्ग 36 ये 33 से ज्यादा है तो इसे नहीं लेंगे। 5 का वर्ग 25 33 से छोटा है तो हम 5 का भाग देंगे 33 में। हमें काय का देना है? 5 का भाग देना है 33 में। 5 छिक्के 30, बचे 3, कितने बचे? 3, दशमलव लगाई, 0 बढ़ाई, फिर 5 छिक्के 30, कितनी बार गया? 6.6 टाइम। ठीक है, और भाग काय का दिया था? 5 का। इन दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 6.6 प्लस 5.0 जोड़ दिए तो 6, और 6 और 5 11, ये आया 11.6। और इसका क्या करना है? आधा। आधे का मतलब होता है 2 का भाग। 2 पंजे 10, कितने बच्चे? 1, दशमलव लगाई, ये 6 उतारे, 2 अट्ठे 16। ठीक है बेटा, तो क्या आया? 5.8, यानी कि √33 का वर्गमूल कितना आया हमारा? 5.8। ये भी आपको क्लियर हो गया? इन 4 सवालों में आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने की जो ट्रिक है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। वीडियो पूरा देखिए, अंत तक जुड़े रहिए। ठीक है, देखिए बच्चों, अब तीसरा क्वेश्चन है √56। इसका वर्गमूल हमें निकालना है। तो देखिए, 7 का वर्ग होता है 49,
और 8 का वर्ग होता है 64। समझ में आ गई बात? तो 64 56 से ज्यादा हो गया तो इसको हम नहीं लेंगे। हम 7 का वर्ग 49, यानी कि 7 जो संख्या है 7 का वर्ग 49 56 से छोटा है, तो हम काय का भाग देंगे? हम देंगे 7 का भाग देंगे 56 में। 7 का भाग दिया हमने 56 में, तो कितना है? 7 8 56। कितनी बार भाग गया? 8 बार। अब 8 को और 7 को आप जोड़ लीजिए। 8 और 7 कितने होते हैं? 15। और 15 का आधा करिए तो कितना आता है? 7.5। ये तो डायरेक्ट मैंने कर दिया। 15 का आधा कितना होता है? 7.5। तो 56 का जो वर्गमूल आया वो आया 7.5। ठीक है, ये आपकी समझ में क्लियर हो गया होगा। एक सवाल और समझते हैं, √95। फिर उसके बाद आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब देखिए 95 का वर्गमूल हमें निकालना है, तो हम देखेंगे 9 का वर्ग होता है 81 और 10 का वर्ग होता है 100। तो 10 का वर्ग 100 तो 95 से ज्यादा हो गया, इसलिए इसको कर दीजिए कैंसल। हम 9 का वर्ग 81 95 से छोटा है, तो हम 9 का भाग देंगे 95 में। हमें 9 का भाग देना है 95 में। कितनी बार जाएगा? 9 एकम 9। ठीक है, उतारे 5, भाग टूटेगी 0, दशमलव लगाई 0 बढ़ाई, 9 पंजे 45। कितने आए? 5। ठीक है, फिर 0, 9 पंजे 45। तो ये तो ऐसे ही चलता रहेगा। दशमलव के 2 अंकों तक हमने भाग निकाल लिया 10.55, और जिस संख्या का भाग दिया था 9 का, इन दोनों को हमें जोड़ लेना है। 10.55 प्लस 9.00, इन दोनों को हमें जोड़ लेना है। तो कितना आया? 5, 9 और 1, कितना आया? 19.55। ठीक है, इसका कर दीजिए आप आधा, यानी कि 2 का भाग। 2 का भाग देंगे तो जो जाएगा 2 नाम 18। ठीक है, कितने बचे? 1, दशमलव लगाई, 5 उतारे, 2 सत्ते 14। कितने बचे? 14। 1 बचा, फिर 5 उतारे 15 और 2 सत्ते 14। ठीक है, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। दशमलव के 2 अंकों तक जो हमारा वर्गमूल है 9.77 एप्रोक्स वैल्यू हमारे पास आ गई, यानी कि 95 का वर्गमूल कितना होगा? 9.77, जो कि एप्रोक्स वैल्यू है हमारे इस वर्गमूल की 9.77। ठीक है, तो इस तरीके से इन 4 क्वेश्चंस में आपको वर्गमूल निकालने का ये मेथड बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, 2-4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, तो ये मेथड आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़े रहिए हमसे। मिलते हैं अगले वीडियो।